देश को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा मेडल देने वाला राज्य हरियाणा। देश को सबसे ज़्यादा पहलवान देने वाला राज्य भी हरियाणा। और देश को सबसे ज़्यादा हट्टे कट्टे लंबे चौड़े जवान देने वाला राज्य भी हरियाणा है। लेकिन इसके बावजूद देश में सबसे ज़्यादा कुछ चंद मुट्ठी भर जो बिगड़ैल और बदतमीज औलादे हैं हरियाणा में, मुट्ठी भर, सब नहीं है। उन सब की वजह से सबसे ज़्यादा कुटाई खाने वाला भी पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा ही है। कोई भारत का ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हरियाणा वालों की कुटाई नहीं होती है। कई जगह इनको नंगा किया जाता है, जो कि हाल की घटना अभी हुई, जिस पर यूट्यूबर हर्ष चिकारा ने एक वीडियो बनाई जो बहुत वायरल हुई और अभी जिससे बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय जिससे छिड़ गया है। मैं हर्ष चिकारा से एक निवेदन चाहता हूं कि कृपया, अगर आप हरियाणा का दर्द आपके दिल में है तो अब सही बात है, होना भी चाहिए अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन सच्चाई को जानना जरूरी है। आपको सच्चाई एक बार जाननी चाहिए। ये पहली बार कुटाई नहीं हुई है ऋषिकेश में, पहली बार हरियाणा के लोगों को नंगा नहीं किया गया है। ऐसी 50 घटनाएं पहले हो चुकी है, और सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल में इनको कूटा जाता है, उत्तराखंड में इनको कूटा जाता है, दिल्ली, जगह जगह पर इनकी कुटाई होती है, क्योंकि ये बदतमीज लोग होते हैं। इनको शर्म हया और शर्म लाज नाम की चीज़ नहीं होती है, इनको संस्कार ही नहीं सिखाए गए हैं। ये चंद मुट्ठीभर लोग जो सिर्फ शराब पीने आते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए भागते हैं गाड़ियों लेकर के पीछे से, ऐसी कई घटनाएं हुई है। और कई जगह हुड़दंग मचाना, कहीं पर बीच सड़क में हुक्का निकाल करके, और कभी कभी जो है गाड़ी की छत खोल करके, सनरूफ खोल करके जो उसके ऊपर फिर बियर की बोतलें और दारू की बोतलें नचाना और हुक्का पीना, ऐसी बदतमीजियाँ कौन देशवासी बर्दाश्त करेगा। तो इतने सब कुछ उपलब्धियां होने के बावजूद भी, जहां पर देश में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले हरियाणा के लोग हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा पहलवान हरियाणा से आते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, और सबसे हड्डे कट्टे जवान हरियाणा में, उसके बावजूद जब सबसे ज़्यादा कुटाई जब हरियाणा वालों की होती है, तो इस बात को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ हरियाणा के लोगों की ही कुटाई क्यों होती है, क्यों हरियाणा के लोगों को ही बदतमीज कहा जाता है। ये सोचने का विषय है। हर्ष चिंगारा, अगर आप वास्तव में इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करिए। पूरे भारत में आपको कई आंकड़े मिलेंगे, कई ऐसी वारदातें मिलेंगी जो घटी हुई है इससे पहले, जो रिकॉर्ड में पुलिस फाइलों में भी होगी, पुलिस फाइलों में आपको आसानी से मिल जाएगा। कई मुकदमे हरियाणा के लोगों के ऊपर हैं, और तब और भी देख लेना कि अन्य राज्यों, इस हरियाणा के मुकाबले अन्य राज्यों के लोगों के ऊपर इस तरह के मुकदमे क्यों नहीं हैं, अन्य राज्यों के लोगों के साथ में इस तरह की वारदातें क्यों नहीं होती है। ये आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और अपने प्रदेश में इस तरह के बिगड़ैल और बदतमीज युवाओं को समझाने के लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत है, ना कि उत्तराखंड को ये कहने की ज़रूरत है कि अगर हरियाणा के लोग उत्तराखंड नहीं जाएंगे तो वहाँ के लोग भूखे मरेंगे। आपको बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप अभी अंडे के अंदर हो, आप अंडे से बाहर निकले ही नहीं। अगर ये बात आप कह रहे हैं तो आप अभी अंडे के अंदर हैं, आप अभी अंडे से बाहर निकले ही नहीं, आपने दुनिया देखी ही नहीं है, आप उत्तराखंड को नहीं जानते हैं। उत्तराखंड वो राज्य है जिसके ऊपर कई राज्य डिपेंड है, कई राज्य निर्भर है। यहाँ से उत्तराखंड से अगर नदियों का, गंगा जी का पानी, यमुना जी का पानी ना चले तो आधा भारत प्यासा मर जाएगा। और जो आप भी पानी पीते हो यहाँ से चल कर आता है। आपको थोड़ी शर्म होनी चाहिए। कहीं नेतागिरी का चस्का तो नहीं लग गया कि इस तरह से आप पॉपुलर हो जाएंगे और फिर मैं हरियाणा में एक बड़ा नेता बनकर उभरूंगा। तो ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। इस तरह की हरकतों से कोई बड़ा नेता नहीं बढ़ गया है, और अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अगर आपको पता नहीं है तो अभी भी आप हरियाणा के युवाओं को समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएं और एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करें, और अपनी छवि को भी सुधारने का प्रयास करें। धन्यवाद।